Good morning, class 11. How's you all? As such, in the previous class, we have started the topic formation of a company. As I commit you that we have to study the formation of a company into 3 steps. मैंने कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया था बेटा. फिर यहाँ पे हम लोग प्रमोशन करेंगे. यहाँ पर incorporation, then commencement of a business. 1, 2, 3. 3 स्टेप में काम. अब बेटा आज की क्लास में मैं इस इनकॉर्पोरेशन टॉपिक को करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ. बट बिफोर आई प्रोसीड टू डिस्कस द इनकॉर्पोरेशन, let me invest a few minutes to understand the certain basic terms. Certain basic terms. Terms like registered office, underwriters, auditors, legal advisor, memorandum of association, article of association, qualification share क्या होते हैं, statutory declaration क्या होते हैं, ये सब की मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप आगे डिटेल में पढ़ पाएंगे. So basically registered office, बेटा कंपनीज एक्ट 2013 ने बेटा हर एक कंपनी के लिए ना अलग अलग रजिस्टर्ड ऑफिस बना रखे हैं. बेसिकली ऑलमोस्ट हर एक स्टेट का ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस अलग बना हुआ है जहां पर हम अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट सभी स्टेट में क्या बने हुए हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे हम लोग अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं. उस रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बट हमें कंपनी का ऑफिस ऑफ अ कंपनी डिसाइड करने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें कहां पे जाना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में. क्लियर? अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स बेटा वो होते हैं who takes the responsibility of issuing share. कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने की कंपनी किसी न किसी पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है. वो फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है. तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किससे रिलेटेड, कंपनी के शेयर से इशू रिलेटेड. तो माय डियर, कंपनी के underwriter is the person who takes the responsibility of issuing share, and the commission paid to that is called what? Underwriting commission. Underwriter is the person who takes the responsibility of issuing share, and the commission paid to them is called what? Underwriting commission. Auditor, बेटा कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को ऑडिट करता है. ऑडिट करने का मतलब क्या होता है बेटा, चेक ऑन करता है, और वो एक स्टेटमेंट देता है whether the financial statement represents the true and fair view or no. लीगल एडवाइजर, कंपनी के सभी लीगल मैटर्स पे क्या एक्शन लेना पड़ता है, ये भी एक लीगल एडवाइजर डिसाइड करता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी के ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं और कंपनी की लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, कि कंपनी की क्या-क्या अथॉरिटीज हैं और कंपनी किस पर्पस से बनाई गई. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी एक डॉक्यूमेंट है. ये डॉक्यूमेंट एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है कि कैसे कंपनी को स्मूथली रन किया जाए. क्वालिफिकेशन शेयर, बेटा नाम में ही देखो मीनिंग है, क्वालिफिकेशन मतलब ये शेयर्स किसी न किसी को क्वालिफाई करते हैं. किस लिए क्वालिफाई करते हैं, कि वो कंपनी के डायरेक्टर बन पाएंगे या नहीं. माय डियर, आप किसी भी कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 to be a director as such there is no qualification is required. मतलब आप कितने पढ़े लिखे हो ये नहीं है, वो तो कंपनी की पोस्ट इस तरीके की है कि ऑब्वियसली हाईली क्वालिफाइड पर्सन ही कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है. बट कोई एज सच कोई पोस्ट नहीं डिसाइड करी गई.
कंपनी बोलती है कि आपको डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले कंपनी के क्या लेने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन शेयर्स। अगर आप किसी कंपनी के शेयर जो कंपनी से 2013 ने 2% डिफेंड कर रखे, कितने परसेंट डिफेंड कर रखे हैं, 2%। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देकर के साइन कर दी है, इसका मतलब ये है कि दैट above mentioned document you are hereby declaring that the above mentioned document are as per the rules and regulation या as per the Companies Act 2013। इन केस नियर फ्यूचर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है। क्लियर माय डियर? अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वो भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फाइन, स्टे एट होम, सेफ एट होम, बाय बाय, टेक केयर, इट्स एन